अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाधिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। ऐसी ये निरुपाधिके जगाची जिये जनके ये वंदिली मिया मूलिके देवो देवी जो प्रियूची प्राणेश्वरी फुलथे आवडीची ये सरोभरी चारु स्थळी एकाहारी एकांगाचा आवडीचे निवेगे
एका गिळिती आंगे की द्वैताचे निपांगे उगळिते आहाती जे एकची नव्हे एकसरे मा दोघा दोन्ही पण कैचे पुरे काय नेणो साकारे स्वरूपे जिये कैसी स्वसुखाची आळुकी जे दोन्ही पणे भिडोनी एकी नेदिती मा कौतुकी एकपण फुटो हा ठावो वेरी वियोग भेडे जे बाळ तरी जगा येवढे वियाली परी न मोडे दोघुले पण आपुलिये आंगी संसारा देखलिया चराचरा परी नेदितीच तिसरा झोक लागो जया एका सत्तेचे बैसणे दोघा एका प्रकाशाचे लेणे जे अनादि एकपणे नांदती दोघे भेदू लाजोनी आवडी एकरसी देत बुडी तो भोगणया थाव काढी द्वैताचा जेथ देवे संपूर्ण देवी तिये विण काही ना तो गोसावी किंबहुना एकोपजीवी एकमेका। प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से तत्व का निरूपण हो रहा है और इस तत्व के निरूपण में मुख्य बात यह है कि द्वैत का निरूपण होते हुए भी अद्वैत की हानि कहीं नहीं हो रही। हर बार भगवान ज्ञानेश्वर महाराज द्वैत की बात कहते हैं, पति पत्नी शिव शक्ति की, लेकिन हर बात का जो उपसंहार है, कंक्लूजन, वो केवल एकत्व के प्रतिपादन में ही है और यही तत्व चिंतन का सबसे बढ़िया तरीका है। इस तत्व चिंतन के तरीके को उन्होंने कहा, कैसी स्वसुखाची आळुकी जे दोनी पड़े भिड़ोनी एकी। ये जो दो है, दो को एक होने की हमेशा पड़ी रहती है। हमारा कठोपनिषद कहता है कि परांची खानी व्यतृण स्वयंभू। हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय है वो स्वाभाविक अपने अपने विषयों में जाते हैं। तो आंखें रूप रंग में जाते हैं, क्यों कि इनका दोनों का एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। आंख हो गई देखने वाली और रूप रंग हो गया देखा गया। तो इस प्रकार से जहां देखने वाली आंख और रूप रंग इन दोनों का मिलन हुआ, वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति हो गई। अब इस प्रकार से इस पूर्ण प्रथम अध्याय में यही मूल विचार है
कि जो भी हमारा अनुभव आ रहा हो, केनोपनिषद की श्रुति में कहे तो प्रतिबोध विदितम मतम, मतम माने शुद्ध चैतन्य, प्रतिबोध प्रत्येक अनुभूति में अभिव्यक्त हो रहा है। तो कैसी स्वसुखाची आड़ू की, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने ही आनंद की मस्ती चढ़ी हुई परमात्मा को, और जब परमात्मा को ऐसे अपने ही आनंद की मस्ती चढ़ी है तो व्यक्ति उस आनंद को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो परमात्मा के अनंत आनंद की अभिव्यक्ति है इस जगत का विस्तार, और इसलिए इस संपूर्ण जगत में ये दो बातें निरंतर अनंत अव्याहत चल रही है। एक भोक्ता के रूप में परमात्मा और दूसरा भोग्य के रूप में परमात्मा, और दोनों का भोक्ता और भोग्य जब इनका मिलन भोग में हो जाता है तो वह भोग जब हमको परमात्मा का दर्शन करवाएगा तब हमने भोगी होकर के छोड़ दिया और योगी बन गए। देखो, कुछ छोड़ना बिड़ना कुछ नहीं है जैसा का वैसा ही। खूब डट के खाओ, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग माने अपने को पुष्ट बनाओ, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, और प्रत्येक अनुभूति में प्रभु की अभिव्यक्ति है। तो हा ठावो वेरी वियोग भेड़े, हे बाळतरी जगाए वड़े, वियाली परी न मोड़े दोघुलेपण। और यहां तक इस पति पत्नी शिवशक्ति परमात्मा और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, इनकी सब बातें करते करते आप बोले यहां के बाद, हे बाळ जे बाळ तरी जगा ये वढ़े वियाली। तो यह प्रकृति परमात्मा की शक्ति, ये शक्ति ही परमात्मा को जगत के रूप में अभिव्यक्त कर रही है। अब देखो, बड़ा सुंदर विचार आया है लेटेस्ट। क्या विचार है? पत्नी ही पति को पिता बनाती है ना? यदि पत्नी नहीं होगी तो पति पिता कैसे बनेगा? तो जिस प्रकार से पुत्र का पिता पिता है, उस प्रकार से इस पिता का पिता पत्नी है ना? है ना मस्ती की बात? हा ठावो वेरी वियोग भेड़े, हे बाण जरी जगा ये ओढ़े वियाली। और इतना होने के बाद भी परी न मोड़े दो घुले पड़ा, और फिर भी इनका ये जो पति पत्नी का संबंध है वो ज्यों का त्यों टिका हुआ है। माने जगत की उत्पत्ति के कारण तीसरे का निर्माण नहीं हुआ, वही दो भिन्न भिन्न रूप से इस जगत में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और इसलिए बताते जया एका सत्य चे वैषणे, दोनों का अधिष्ठान एक ही परब्रह्म तत्व, शुद्ध सत्व या शुद्ध सद वस्तु, जया एका सत्य चे वैषणे। और दोघा एका प्रकाशाचे लेणे, और दोनों की अभिव्यक्ति उसी, केवल वह ऐसी सत्ता नहीं है कि जिस सत्ता में ज्ञान का अभाव हो, और इसीलिए यह कहते दोघा एका प्रकाशाचे लेने, माने इट इज कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। कि जहां जहां हम एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की बात करते हैं तो मन में ये चिंता हो जाती है कि जैसे ये कागज भी है और मैं भी हूं, तो ये जो होना है अस्तित्व, या इस अस्तित्व में इस अस्तित्व में फर्क है? हाँ जी जरूर है। यह जड़ अस्तित्व है और यह चैतन्य अस्तित्व है। हमने आपको एक बार बताया था ना, हमारा नाम सुधांशु है, तो एक हमारी ब्रह्मचारिणी अम्मा थी, पहले बार जब वीर चूड़ामणि में आता है विचार सुधांशु रेश, तो वहां उसका विस्तार से बताते समय सुधांशु माने चंद्रमा। तो उस दिन पूर्णिमा की रात थी, तो जब मंदिर से निकले तब उसने ये प्रश्न पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सुधांशु एंड दिस सुधांशु?
दोनों चंद्रमा है। तो हमने उनको बताया कि दैट इज सुधांशु जड़, ये सुधांशु चैतन्य है ना, क्योंकि वो तो दृश्य पदार्थ है और हम दृष्टा दृग। तो जहां हम अस्तित्व की बात करते हैं तो अस्तित्व के साथ ये भ्रांति हो सकती है कि अस्तित्व जड़ात्मक तो नहीं, और इसीलिए यहां बताते जया एका सत्ते चे वैष्णे, जो अस्तित्व है वही चैतन्य है। इसी प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य की प्रतिष्ठा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसमें कर दी। और जे अनादि एकपणे नांदती दोगे, इस प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व, शुद्ध ब्रह्म तत्व इस जगत में शिव शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब जितना हम इस जगत में द्वैत की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करेंगे उतनी अद्वैत की सिद्धि होगी। देखो कैसी सुंदर बात है। जो भेदु, दैट डिफ्रेंसिएशन, वह जो भेद करने का प्रयत्न भोगणया थावकाड़ी द्वैताचा, जब द्वैत की सिद्धि करने का जितना भी प्रयत्न करो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा एक रसी देत बुढ़ी, केवल अद्वैत। और वो भी कैसा अद्वैत है? वो सुखा सुखा अद्वैत नहीं है। एक बंगाली सज्जन थे, सुखा सुखा से हमको चीज याद आ गई, अब सुनवा ही दे। ऐसा है ना कि अपने संकल्पों को क्यों पकड़ के रखे, निकलने तो निकलने दो। और उसमें शेर शायरी चल रही थी और खूब लोगों की शेर शायरी हो रही थी, तो ये बंगाली सज्जन को भी जोश आ गया और बोले मुझे तो शेर शायरी आती नहीं, लेकिन एक शेर मुझे बड़ा पसंद आया। और जहां शेर शायरी होती है वहां अभक्ष भक्षणम अपेय पानम ये चलता ही है। इस प्रकार से सभी लोग काफी स्पिरिचुअल हो चुके थे और उस स्पिरिचुअल मूड में उसने, एक सज्जन ने एक शेर कहा। शेर ऐसा था कि ना शिकवा करता हूं ना गिला करता हूं, ना शिकवा करता हूं ना गिला करता हूं, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। किसी फ्रस्ट्रेटेड आदमी ने किसी से कहा होगा। ऐसे शेर हमेशा फ्रस्ट्रेशन के होते हैं। आई डोंट कंप्लेन, मे यू बी हैप्पी ऑल्दो यू हैव ट्रबल्ड मी, दिस इज द मीनिंग। तो ये हमारे बंगाली बाबू को जोश आ गया। ही सेड आई विल आल्सो से, ना शिकवा करता हूं ना गिला करता हूं, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। शिकवा का हो गया सूखा और गिला का हो गया गिल्ला। तो ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। एंड दैट बंगाली बाबू वाज अ डॉक्टर। तुम साला मत रहो, सलामत रहो, मत रहो, ऐसी दुआ करता हूं नहीं, ऐसी दवा करता हूं। तो जिस अद्वैत में सूखा सूखापन होगा वो अद्वैत नहीं है। अद्वैत की सिद्धि तब होती है कि जब व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षण को लेकर के आनंद फूट पड़ता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि एकमेवा द्वितीयम, एक ही है, तो बड़ा बोर्डम होगा। तो जब एक रहने में बोरियत होती है तब उसको अकेलेपन कहते हैं। अकेलापन माने लोनलीनेस। लेकिन जब अद्वैत सिद्धि हो जाती है तब लोनलीनेस नहीं होता, इट इज वननेस। एंड वेन एवर वननेस इज एस्टैब्लिश, द ड्युअलिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम। और यही तत्व की सुंदरता है। तो जितना हम अपने जीवन में इस द्वैत की सिद्धि करने का प्रयत्न करेंगे, उतनी द्वैत की सिद्धि करते करते केवल हम अद्वैत पर ही पहुंच जाएंगे। और इस अद्वैत को ठीक से समझ लेना है
यह अद्वैत द्वैत का विरोधी नहीं है। जो अद्वैत द्वैत का विरोधी होता है वो होता है सूखा वेदांत, वो होता है असुर वेदांत। हमारे भागवत शास्त्र में एक नया प्रकार का वेदांत है जिसको कहते हैं असुर वेदांत। असुर वेदांत माने कैसा? जो वेदांत हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष की पत्नी और दिति माता इनको सुनाया था। जब हिरण्यक्ष का वध हो गया भगवान वराह के द्वारा, उसके बाद वो रोने लग गई। तो हिरण्यकश्यपु गया अपने भाभी के पास और समझाने लगा कि देखो तुम क्यों रोती हो, शरीर तो नश्वर ही है और आत्मा अजर अमर है, और इसीलिए जो हो गया ठीक ही है, अब जैसा भी है। ये होने के बाद उस हिरण्याक्ष की पत्नी का और उसकी माता दिति, इन दोनों का शोक तो निकल गया, लेकिन हमारे हिरण्यकश्यपु महाराज जो दूसरे को वेदांत का उपदेश कर रहे थे वो उसी ज्ञान में फंस गए। कैसे ज्ञान में फंस गए? उन्होंने भी चाहा कि मैं भी अजर अमर होना चाहता हूं आत्मा के जैसा, लेकिन मेरे लिए आत्मा का मतलब है स्थूल शरीर। लो, इसको कहते असुर वेदांत। दूसरों को उपदेश करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए जो वेदांत है वो है असुर वेदांत। और जो वेदांत अपने जीवन में उतरता है वो होता है रसमय वेदांत। और यही बात कहते एक रसी देत बुढ़ी। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर के जीवन में जो चीजें दिखने में आती है उसमें उनके जीवन में कहीं भी सूखापन नहीं था। और इसीलिए हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी, ये सरल शब्द प्रेम से ओतप्रोत मस्ती से गाते हुए केवल ऐसा ही अद्वैती कर सकता है कि जो किसी का विरोधी नहीं है। जो अद्वैत किसी का भी विरोध करता है वह अद्वैत नहीं, वो अद्वैत का भूत है। इसीलिए भेद लाजूनी आवड़ी एक रसी देत बुड़ी, तो भोगणया थावकाड़ी द्वैता चाजेत। अब देवे संपूर्ण देवी तिये विना काही ना तो गोसावी, किंबहुना एकोपजीवी एकमेका। यह जो देवी है शक्ति, यह शक्ति देवे संपूर्ण, इस शक्ति की पूर्णता शिव के होने के कारण है। स्त्री के जीवन की पूर्णता पुरुष का उसके साथ योग्य प्रकार से होने के कारण है। यहां देखो हमारे प्रथम अध्याय में भगवद गीता के विचार आता है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरहा। जब स्त्री दुष्ट हो जाती है, स्त्री का दुष्ट होना माने क्या? स्त्री का पुरुष के साथ रहना, लेकिन जो विधि विधान के अनुसार न हो तो उसको कहते हैं स्त्री दुष्ट हो गई। तो स्त्री के जीवन का सौंदर्य है जब वो बचपन में शादी के पूर्व पिता के साथ रहे, शादी के बाद पति के साथ रहे और बुढ़ापे में पुत्र के साथ रहे, तब कहीं जाकर के स्त्री के जीवन का सौंदर्य बना रहता है। तो यहां यही बात बताते हैं कि देवी संपूर्ण, इस शक्ति की जो सुंदरता है, परिपूर्णता है, ये देव माने शिव के कारण। अब देखो, जिस स्त्री के जीवन में ये विचार बिना भेदभाव के उतर गया हो, वह व्यक्ति कभी ऐसा विचार नहीं कर सकती कि हम और वो हमेशा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं। झगड़ा करो, झगड़ा करने में कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा टाइम पास हो जाता है उसमें। लेकिन उस झगड़े का मतलब ये नहीं है कि टूटने पर लगे हुए हैं। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। एक झगड़ा करने का तरीका आपको बताते हैं।
और झगड़ा ये हो रहा था कि बेचारी चूल्हा फूंक रही थी और पति महाराज अपने अंडरवेयर पर बैठे हुए थे, तौलिया लपेट करके, और आराम से बैठे हुए थे। और वो बेचारी उसमें लकड़ी डालो, बारिश हो रही है, पानी गर्म नहीं हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, और ये महात्मा जी, शिव जी, भोले बाबा, कोई फर्क नहीं, ठीक है, मुझे तुम चाय पिला दो, फिर 2 बजे खाना खिला देना, कोई बात नहीं। लेकिन चाय भी कैसे बनावे? ना तो घर में लकड़ी है, ना कुछ है। अब इसमें क्या मैं अपनी हड्डियां डालूं, मैं अपने हाथ पैर डालूं चूल्हे में जलाने के लिए? तो पति महाराज एकदम शांत है, स्थित प्रज्ञ, कोई फर्क नहीं। उस पे यदि तुमको हड्डियां ही डालनी है चूल्हे में तो मेरी ले लेना, तुम्हारी जल्दी मिलेगी नहीं। मेरी हड्डियां तुरंत मिल जाएगी। जीवन में सुख दुख, झगड़ा वगड़ा तो आता ही है, लेकिन ये बात हम सभी गृहस्थों को समझनी चाहिए कि पहली बात, देवी संपूर्ण देवे, देव के कारण उस देवी को देवी कहा गया है। देखो हमारे शास्त्र में, अपने समाज में, हिंदू समाज में सौभाग्यवती स्त्री को जितना आदर है उतना मनुष्य को, माने पुरुष को भी नहीं होता। जहां भी कोई पूजा पोथी करनी हो तो वहां, जैसे मराठी लोग कहते हैं सवाष्ण, जो सौभाग्यवती स्त्री होगी उसका जो आदर है, और यही बात यहां बता रहे हैं, देवे देवी संपूर्ण। अब इसके कारण अब माताओं को लगेगा कि चलो हमारे कारण सब कुछ हो रहा, हमको इतना महत्व है, और पति देव को लगेगा कि देखो मेरे कारण तुम हो। तो तुरंत दूसरे लाइन में कहते हैं, तिये वीणा तो गोसावी काही ना। वो जो गोसावी बाबा है वो पत्नी के सिवा पुरुष को किसी भी प्रकार की पूर्णता नहीं होती। इसीलिए जब भगवान रामचंद्र को यज्ञ करने का जब जब समय आया, सीता माता के विलीन होने के बाद भूमि में, तो उनको प्रत्येक बार एक सुवर्ण की सीता का निर्माण करना पड़ा, उनमें प्राण प्रतिष्ठा निर्माण करनी पड़ी, और उसके बाद वो कहीं अपना कर्म कर सके। तो यह शिव जो गोसावी माने गोस्वामी, गोस्वामी गो माने इंद्रिय प्रकृति, और स्वामी माने इन प्रकृति या इंद्रिय का कंट्रोल करने वाला, उनको अपने कब्जे में रखने वाला। तो यह शिव गोस्वामी या पुरुष इसलिए बना है क्योंकि उसकी पत्नी शक्ति है। और इसीलिए जब तक के ये बात हम सबके समझ में नहीं आती कि पत्नी के जीवन का अलंकार होता है पति, और पति के जीवन की परिपूर्णता होती है पत्नी का होना। अब देखो ये विचार हमारे शास्त्रों में जो है, इन विचारों की धारा प्रारंभ होती है सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। और इसीलिए जो समाज इस पति पत्नी का जो पवित्र संबंध है इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस समाज में चाहे स्टार टीवी आ जाए, चाहे मून टीवी आ जाए, चाहे सन टीवी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी के कारण धर्म और धर्म की रक्षा जो हम सोचते हैं, वो जो बाहर की चीजें हो रही है पॉलिटिकल लेवल पर, वो उनको होने दो, उसके हम ना तो विरोधी है ना तो हमको उससे कुछ लेना देना है। असल में धर्म प्रारंभ होता है प्रत्येक के अपने घर में। देखो संत ज्ञानेश्वर महाराज के जितने सुनने वाले श्रोता थे वो सभी के सभी गृहस्थ थे, और ये अपने छोटे से बालक बिना दाढ़ी मूछ के, सुंदर सुंदर चेहरा,
और वो जब बात कर रहे हैं तो उस समय उनके सामने इस प्रकार का ऑडियंस होने से उसी तत्व को उन्होंने उसी भाषा में समझाया जो भाषा गृहस्थियों को ठीक से समझ में आ जावे। हम लोग जो कहते हैं ना, ये अमृतानुभव बड़ा डिफिकल्ट है। अरे भैया, डिफिकल्ट नहीं है। अपने ही घर में शिव है, शक्ति है, और ये जो शिव शक्ति है ये नित्य रूप से एक दूसरे के साथ रहती है। सो देवे संपूर्ण देवी तिये बिना काहि ना तो गोसावी, किंबहुना इतनी ही बात नहीं, एकोपजीवी। अब जरा इस एकोपजीवी, यह शास्त्रीय शब्द है। 4 प्रकार के संबंध शास्त्रों में बताए हैं। एक तो होता है एकोपजीव संबंध, माने एक का दूसरे के ऊपर जीना संभव होना। एक होता है उपजीव्य और दूसरा होता है उपजीवक। जैसे ये प्रमाण विचार जहां आता है शास्त्र में, वहां ये बात आती है, घबराना मत, कोई कठिन नहीं। जैसे हमने अपने आंखों से जो चीज देखी कि एक जगह में अग्नि जलाया तो उसमें से धुआं निकला, फिर यह जो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद वहां धुआं निकला, तो 2 प्रकार के ज्ञान हो गए। एक कि यह अग्नि है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ। अब केवल उतना ही ज्ञान नहीं हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से, बल्कि यह भी ज्ञान हुआ कि हमने ये देखा है कि उस अग्नि के साथ धुआं एसोसिएटेड रहता है। तो दूसरा ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? कि जहां अग्नि होगा वहां धुएं का होना है, या उल्टी प्रकार से कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि का होना आवश्यक है। इस प्रकार से एक और ज्ञान हमारे बुद्धि में तैयार हो गया। तो जब हमने अग्नि को प्रज्वलित करते समय धुएं को देखा तो 2 ज्ञान तैयार हो गए। अग्नि का जो ज्ञान हुआ उसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान, और उसके बाद जो दूसरा ज्ञान निर्माण हुआ जिसमें यह पता चला कि धुआं वहां होगा जहां अग्नि का होना आवश्यक है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। अब ये जो दूसरा ज्ञान है उसको हमने अपने मेमोरी में रख दिया है। अब इसको कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान माने यह ज्ञान जो धुएं को अग्नि के साथ रहना ये ज्ञान में एकत्र ले आता, उसको कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। अब उसके बाद हम चले गए बद्रीनाथ और वहां दूर पहाड़ी में बहुत धुआं देखा, तो हम क्या कहेंगे कि वहां कोई मकान दिखता है या वहां कोई व्यक्ति रहते होंगे, देखो वहां से धुआं निकल रहा है। क्यों? जहां जहां आदमी होते वहां से धुआं निकलता क्या भैया? तो हमसे धुआं निकल रहा है क्या? बोले नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं। वहां कोई आदमी रहते होंगे, चूल्हा जलाते होंगे, वहां अग्नि होगा और इसलिए वहां धुआं होगा, और इसलिए हमने जब वहां धुआं देखा तो हमने ये अनुमान निकाला कि वहां अग्नि होगा। इसको कहते हैं एकोपजीवक ज्ञानम। तो अग्नि हो गया उपजीव्य और उसके ऊपर धुआं हो गया उपजीवक। अब इसको कहते हैं एकोपजीवी। दूसरा संबंध होता है अनुग्राह्य अनुग्राहक संबंध। अनुग्राह्य अनुग्राहक संबंध माने कि शास्त्र में बताते हैं कि पहले श्रवण करो, श्रवण करने के बाद मनन करो, मनन करने के बाद उसके ऊपर निधिध्यासन करो। इस प्रकार से करोगे तब कहीं आत्मज्ञान होगा। तो पहले श्रवण को ग्रहण करने के बाद फिर मनन किया जाता है। ऐसे नहीं, हमने सोचा है कुछ तो भी चेंज लाना चाहिए सोसाइटी में, स्पिरिचुअलिटी में, और इसीलिए पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे और फिर श्रवण करेंगे। ये गलत सीक्वेंस है। और इसीलिए अनुग्राहक अनुग्राह्य अनुग्राहक माने
इस सीक्वेंस में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा संबंध। तीसरा संबंध आता है प्राणपद संबंध। प्राणपद संबंध माने उपनिषद के वाक्य जब हम सुनेंगे तो आदमी बड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है। जैसे कि आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा वा अरे श्रोतव्या द्रष्टव्या निदिध्यासितव्या। एक उपनिषद ये बताती है। दूसरी उपनिषद ये बताती है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। उस आत्म तत्व के बारे में ना तो आंखें काम करती है, ना तो जिह्वा काम करती है, ना तो मन काम करता है, ना तो बुद्धि की समझ की बात है। अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? एक बार तो कहते हैं कि आत्म तत्व का चिंतन करो और बड़े मुश्किल से बैठे अपनी पालखंड लगा करके और फिर बताते हैं कि ये चिंता का विषय नहीं है। तो फिर यह क्या किया जाए? तो यहां ये प्राणपद संबंध आ जाता है। माने परमात्मा को जानना तो है, भले वो जानने में या हमारे ज्ञान का विषय ना बने, लेकिन उसको आत्मत्वेन जानना है। इसी को कहते प्राणपद। जैसे उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि एक व्यक्ति है, जैसे राजा, और उस राजा की है प्रजा, और बीच में है मिनिस्टर या मंत्री। अब उस मंत्री के लिए एक दृश्य पदार्थ है प्रजा और दूसरा दृश्य पदार्थ है राजा। दोनों को भी वो अपने से भिन्न देखता है, लेकिन दोनों के तरफ देखने की उसकी दृष्टि भिन्न है। जब प्रजा की तरफ देखता है तो तुच्छता की दृष्टि से देखता है, और जब राजा की तरफ देखता है तो श्रेष्ठता की दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार से जब कहते हैं आत्म तत्व चिंता का या ज्ञान का विषय है, लेकिन वह चिंतन या ज्ञान में नहीं आ सकता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है आत्म तत्व को अपने से भिन्न मत जानो। जिस तत्व की बात हो रही है वो अपने ही स्वयं स्वरूप की बात हो रही है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं प्राणपद संबंध। और एक और है जिसको कहते हैं पार्षद संबंध। पार्षद संबंध माने जैसे विष्णु भगवान के पार्षद, उनके ही जैसे उनका रूप रंग इत्यादि होता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी साधना चलती रहेगी वैसे वैसे हम उस साधना के अनुसार अपने आप को बनाते जाएंगे। जितनी हमारी अद्वैत निष्ठा होगी उतना जीवन में रस आएगा। जितनी अद्वैत निष्ठा होगी उतना किसी के साथ विरोध नहीं होगा। जितनी अद्वैत की निष्ठा होगी किसी के साथ झगड़े करने की बात ही नहीं आएगी। जितनी अद्वैत की निष्ठा पक्की होगी अंतःकरण से दुराग्रह समाप्त हो जाएगा। जितनी अद्वैत की निष्ठा होगी इतना व्यक्ति सहज भाव से सबके साथ सभी समय रह सकता है। इस प्रकार इसको कहते हैं पार्षद संबंध। तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं देवे संपूर्ण देवी, यह जो शक्ति है इस शिव के कारण ही उसमें पूर्णता है। और चूंकि शक्ति है और इसीलिए ये जो भोले बाबा जो सदा शिव है, जिनमें अभी द्वैत का कहीं संबंध भी नहीं आया है, ऐसे सदा शिव को जो शिवत्व प्राप्त हुआ, आदमी को जो पतित्व प्राप्त हुआ वो पत्नी के कारण। तो इसीलिए तिये विण काहि नातो गोसावी किम बहुना एकोपजीवी एकमेका। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शिव का अस्तित्व शक्ति की अपेक्षा रखता है और शक्ति का अस्तित्व शिव की अपेक्षा रखता है। और एक स्टेप और आगे जावे। इसीलिए जब तक हम शिव और शक्ति इनमें श्रेष्ठता और कनिष्ठता इसके झगड़े में पड़ेंगे तब तक के इनकी एकता सिद्ध नहीं होगी। देखो जहां जहां इक्वालिटी की बात करते हैं वहां वहां हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं।
हम भले बायां हाथ दाहिने हाथ कहे, लेकिन ये विचार हमारे मन में कभी नहीं आता कि बायां हाथ महत्व का है कि दाहिना हाथ महत्व का है, क्योंकि दोनों दो होते हुए भी एक है। उसी प्रकार से जीवन में पति महत्व का है या पत्नी महत्व की है, यह प्रश्न ही गलत है। दोनों का एक जैसे होना महत्व का नहीं है, दोनों का एक होना महत्व का है। ये बात यही हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने पहले ही कह दी थी, जे एक ची नभे एक सरे। जो एक है एक जैसे नहीं है। स्त्री कभी भी पुरुष नहीं बन सकती और पुरुष कभी भी स्त्री नहीं बन सकता। स्त्री की सुंदरता स्त्री रहने में है और पुरुष की सुंदरता पुरुष रहने में है। लेकिन यदि हम अभी ये यूनिसेक्स की स्टाइल शुरू कर दें, why the ladies should be considered as inferior? Who says that? Ladies only says. Gents never say. On the contrary, poor fellows, they are the gulam. Isn't it? जैसे अपने समाज में ये बड़े विचित्र विचार आ जाते हैं, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। ये झगड़ा कौन उठाता है? व्हाइट नहीं उठाते। ब्लैक ही अपने आप को ब्लैक कह करके दूसरे से अलग करते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये झगड़े में झगड़ा निर्माण करने वाले, झगड़ा मेंटेन करने वाले वही होंगे जो अपने आप को शूद्र भी कहते हैं और शूद्र होने के कारण दुखी भी समझते हैं और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली दुखी मेंटेन रहते हैं। हम अपने आप को क्यों दलित कहें? दूसरे ने कहा तो उसकी जबान खींचो, लेकिन हम दलित है। जब हम अपने आप को दलित कहेंगे तो हमको कौन अच्छा कह सकता है? उसी प्रकार से हम अपने आप को कहे कि हमारे समाज में स्त्रियों को बड़ा दबाया जाता है। कौन कह रहा है? स्त्री कह रही है। देखो, अपने अंतःकरण से इन सब भावों का त्याग होना चाहिए। जो आध्यात्मिक साधक है उसकी दृष्टि जब तक के ये उपाधियों में फंसी रहेगी ना, कि मैं स्त्री शरीर में हूं इसलिए स्त्री और पुरुष शरीर में हूं इसलिए पुरुष, नहीं। ये तो उपाधि का खेल है और जो उपाधि जिस समय जैसी होनी चाहिए वैसे होने में ही सुंदरता है। जैसे जवानी में लड़कियां खूब बढ़िया कपड़े पहने, अपने आप को स्मार्ट रखे, तो उसमें उनकी सुंदरता है। बुढ़ापे में सफेद बाल हो, झुर्रियां पड़ी हो, चलने में जरा ग्रेस आई हो, उसी में बुढ़ापे की सुंदरता होती है। लेकिन बुढ़ापे में यदि हम 16 साल की जैसे व्यवहार शुरू कर दें, अब चलते समय बड़ा मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। बट आई थॉट व्हाई नॉट आई ऑल्सो ट्राई पुटिंग स्कर्ट। इमॅजिन आजीबाई स्कर्ट घालून चालल्यात, इसीलिए यहां कहीं विरोध नहीं है। तो किंबहुना एकोपजीवी एकमेका, जहां ये बात अंतःकरण में बैठ जाएगी तब हमारे बुद्धि से सब विरोध, सब प्रकार के प्रश्न, सब प्रकार के झगड़े, मैं वर्सेस तू, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इस तत्व का विवेचन करते करते भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हमको जीवन कैसा जीना है इसकी भी एक झलक दिखा देते हैं। 11वें ओवी में कहते हैं, कैसा मेळू आला गोडिये, जे दोघे न माती जगिये, की परमाणु ही माझी उवाये, मांडिली आहाती, कैसा मेळू आला गोडिये, जे
दोघे न माती जगी ये की परमाणु ही माझी उवाये मांडिली आहाती। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है यह अमर्याद अनंत प्रेम है। कैसा मेळू आला गोड़िए, उनके प्यार की जो मिठास है वो इतनी है कि जे दोघे न माती, माती माने मावती, जे दोघे न माती जगी ये, उनके प्रेम की अभिव्यक्ति यह संपूर्ण सृष्टि हो गई, फिर भी उनके प्रेम में कभी घटाव नहीं आया। देखो जितना संसार बढ़ते जाता है, समझो किसी को 10-12 बच्चे हो गए तो आजकल आप लोगों को हंसी आती है, लेकिन हम आपको बताते हैं, अभी भी हमने देखे हैं लोग। हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना ब्रह्मचारियों के, तो वो फॉर्म में सब भरा हुआ होता है कि तुमको माँ कितने हैं, बाप कितने हैं, भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं। अब क्या करें, वो कॉलम में भरने ही पड़ते। तो उसमें पता चलता है कि आई एम द 6th एंड द गुरुत्व मध्य द सेंटर, तुम्हारे ऊपर में है 6 और नीचे है 6, इस प्रकार से। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना माँ बाप का ध्यान वो बच्चों के देखने में ही खत्म हो जाता है, और उसके बाद कहाँ सवाल आया 2 मिनट साथ में बैठे और कहे लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। अभी वो आ जाएंगे राक्षस लोग, उनको खाना खिलाना है, और तुमको कहां से अब बुढ़ापे में जवानी आ गई, घूमने के लिए जाएंगे। बच्चे लोग क्या कहेंगे, फिर क्या करो, तुम वहां वहीं रहो, मैं यहां यहीं रहता हूं, ये ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं यहां ये दोनों पति पत्नी शिव शक्ति, इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता, इनका प्रेम ऐसा अटूट है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उनके प्रेम का जो नाविन्य है वो ज्यों का त्यों बना रहा। तो नामकरण की बात है, उसमें भगवान को कहते हैं पुराण। पुराण मीन्स पुरा अपि नवा, जो पुराना होते हुए भी नया है। और इसी प्रकार से प्रणव शब्द की व्युत्पत्ति है। प्रणव माने प्रकर्षेण नवा, जो हमेशा फ्रेश है। जो हमेशा फ्रेश है इसका मतलब नहीं है कि लेटेस्ट है, कि जो हमेशा होते हुए भी कभी भी उसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ा नहीं, ऐसा जो दाम्पत्य है। कैसा मेलू आला गोड़िए, जे दोघे न माती जगी ये। इनके प्रेम के अभिव्यक्ति ये हुई कि यह संपूर्ण सृष्टि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इनकी प्रेम की सुंदरता और उनकी मिठास ऐसी बनी रही कि परमाणु माजी ही उवाए मांडिली आहाती। और यदि हम ये सोचे कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी जायदाद हो गई हो, कि यहां भी है वहां भी है, और वह सब जायदाद को पूरा नहीं देख सकता, तो कोई कोई ऐसा स्थान होगा, ऐसा मकान होगा या ऐसा राज्य होगा कि जिसके बारे में इसको कोई मालूम नहीं। वहां के जितने भी उनके मिनिस्टर वगैरह है वही सब कुछ खा करके मौज उड़ा रहे हैं, और ये राजा केवल नाम मात्र के लिए, हाँ जी वो सल्तनत भी हमारी है, लेकिन उस सल्तनत में क्या है किसी को पता नहीं। तो ये जो पति पत्नी इस जगत के हैं वो उस प्रकार के नहीं है। हालांकि इन्होंने संपूर्ण सृष्टि को निर्माण किया अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में, फिर भी एक एक परमाणु में भी वो वैसे के वैसे ही है जैसे संपूर्ण सृष्टि में है।
और इसीलिए परमाणु माज ही उवाए मांडली आहाती। इससे क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला कि जो ब्रह्मांड है वही अंड है। जो परमात्मा इस जगत का जो उपादान कारण और निमित्त कारण इस प्रकार से अस्तित्व और चेतना के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि में नजर आता है, वही अस्तित्व और चेतना इनका जो खेल है वह खेल प्रत्येक अणु परमाणु में भी उसी प्रकार से चल रहा है। कैसा मेळू आला गोड़ी जे दोघी नमाती जगी ये कि परमाणु ही माजी उवाए मांडली आहाती। ये कैसा संभव है कि इतनी सारी सृष्टि इस शिव शक्ति माता पिता ने निर्माण करी, लेकिन वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। नहीं तो बुढ़ापे में ऐसा करना, तुम बड़े लड़के के पास जाके रहना, मैं अपने छोटे लड़के के पास जाके रहती हूं। वो बड़ा लड़का बड़ा ही उल्टी सीधी बातें करता है, मुझे मेरा छोटा लड़का ही अच्छा लगता है। और इस प्रकार से अपने कन्वीनियंस के अनुसार तुम उसके साथ, मैं इसके साथ। लेकिन ये जो जगत के माता पिता सॉलिड बुढ़ाऊ फिर भी कभी भी एक दूसरे को त्यागने को तैयार नहीं है, ये कैसे संभव है? अब ये बात अगले श्लोक में बताते हैं। जिहि एक एकावीन न कीजे तृणाचे ही निर्माण जिये दोघे जीव प्राण जिया दोघा जिहि एक एकावीन न कीजे तृणाचे ही निर्माण जिये दोघे जीव प्राण जिया दोघा जिहि एक एकाविण तृणाचे ही निर्माण न कीजे। ये दो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी बात अकेले नहीं करी। लो, देयर इज नो सीक्रेट लाइफ फॉर द हस्बैंड अपार्ट फ्रॉम द वाइफ, एंड देयर इज नो सीक्रेट लाइफ फॉर द वाइफ अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड। देखो कितनी महत्व की बात है। ये पति पत्नी का एकत्र आकर के रहना हमेशा के लिए तब संभव होता है कि जब उन्होंने अपने जीवन में छोटी सी बात क्यों ना हो एक दूसरे की सलाह से की। जहां ये आपस में सामंजस्य बढ़ेगा उतने जीवन में एकता की प्रतिष्ठा होगी। देखो, अभी हम ईशावास्य से आ रहे हैं, वहां उपनिषद कहती है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयगम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। हमारे जीवन की प्रतिष्ठा होती है जब हमारे जीवन में कर्म और उपासना उनकी योग्य प्रकार का प्रतिष्ठा या योग्य प्रकार का अनुसरण होवे। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम कर्म को ही महत्व दें तो गलत है, कोई ये सोचे कि हम केवल उपासना को ही महत्व दें तो गलत है। तो हमारे जीवन में दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। तो जो पत्नी है उसका उतना ही होना आवश्यक है और उसको कॉन्फिडेंस में लेना उतना ही आवश्यक है पति को जितना दूसरे को एक दूसरे के प्रति आत्मविश्वास होना बड़ा जरूरी है। ये बात यहां कहते हैं जिहि एक एकाविना न कीजे तृणाचे ही निर्माण। और देखो
ये बात कितनी सत्य है। यदि, अब जरा ध्यान से सुनना, यदि हम ये कल्पना करें कि समुद्र में लहरें आने के क्या कारण हो सकते हैं, तो फिजिक्स के अनुसार उसके अनेक कारण बताते हैं। एक, पृथ्वी की गति। दूसरा कारण बताते हैं जब उसके ऊपर वायु चलती है उसके कारण। तीसरा कारण बताते हैं कि जब सूर्य के ताप से पानी गर्म हो जाता है और उस गर्मी के कारण हवा के दबाव में भिन्नता आ जाती है और उसके कारण हवा के झोंक भिन्न प्रकार से चलते हैं और वो चलती हुई हवा समुद्र के पानी को ढकेलती है और इसलिए लहरें आती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सिद्धांत है जिसके अनुसार समुद्र पर लहरें क्यों आती है ये फिजिक्स बताता है। एक सिद्धांत ये भी है कि जिन दिनों में चंद्रमा और पृथ्वी इनका ज्यादा नजदीकीपन आ जाता है, जैसे पूर्णिमा की रात के समय, उस समय समुद्र पर ज्यादा लहरें आती है। कारण क्या है? कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। इस प्रकार से अनेक सिद्धांत बताए हैं, लेकिन असली बात इन सब से भिन्न है। असली बात यह है कि पानी में, जरा ध्यान से सुनना, पानी में लहर के रूप में अभिव्यक्त होने की क्षमता है और इसीलिए पानी की लहर उठती है। और ये क्षमता पानी से भिन्न नहीं रह सकती और ये क्षमता के सिवा पानी को पानीपन भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार से वही परमात्मा और उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, ये दो कभी एक दूसरे से अलग अलग या भिन्न नहीं रह सकते। शक्ति और शक्तिमान ये एक दूसरे से ना तो विरोधी है, ना तो वो एक दूसरे के सिवा रह सकते हैं। यही बात यहां कहते हैं कि जिही एक एका विना न कीजे तृणाचे निर्माण। और इसीलिए संपूर्ण सृष्टि की बात यदि देखो तो संपूर्ण सृष्टि में दो ही बातें होती है। एक तो है अस्ति भांति प्रिय, तीन बातें, और दूसरी है नाम रूप। इन पांचों का जब मसाला बन जाता है तब इस खिचड़ी को कहते हैं जगत। खिचड़ी में जैसे दो चीजें होती है, चावल और दाल, तो उसमें चावल को समझ लो अस्ति भांति प्रिय, शक्तिमान, और ये जो दाल है ये हो गया नाम रूप। इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में अस्तित्व के रूप में, ज्ञान के रूप में और आनंद के रूप में या प्रेमस्पदात्म के रूप में परमात्मा तत्व है। और जितनी भी अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति परमात्मा के अंदर जो एक शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, उस आह्लादिनी शक्ति का ही विलास है। यह मूल फर्क जो सूखा वेदांत और जो रसीला वेदांत है इसमें है। जब भगवान को हम ये सोचेंगे कि परमात्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, तो केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा कैसा है कि दृगेव, केवल देखने वाला है। तो ऐसा परमात्मा जो हमेशा टुकुर टुकुर देखते ही रहता है, तो क्या लेना ऐसे परमात्मा से? हमको तो वो परमात्मा चाहिए कि जो कभी रसगुल्ला बन करके मुख में घुसे, कभी मित्र बन करके जीवन में आवे, कभी पत्नी बन करके झगड़ा करे। हमको ऐसा परमात्मा चाहिए जिसके कारण जीवन में रस बना हो। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर के जीवन की सुंदरता उनका ये मौलिक सिद्धांत है। जब तक कि हम इस चीज को स्पष्ट नहीं समझेंगे, यदि ये समझते रहेंगे कि माया परमात्मा की काल्पनिक शक्ति है और इसीलिए त्याज्य है, तो हमने ना तो परमात्मा को समझा ना तो शास्त्रों को समझा। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान अपनी माया शक्ति को काल्पनिक शक्ति नहीं कहते, वो कहते दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति माने ये देवी। तो यदि यह देवी परमात्मा की दैवी शक्ति है और परमात्मा जो इस दैवी शक्ति का आधार है और इसीलिए परमात्मा बन गया शक्तिमान और देवी बन गई उसकी शक्ति, इस प्रकार से इन दोनों की अभिव्यक्ति यह संपूर्ण सृष्टि है। तो ये दोघे जीव प्राण, तो शक्ति के कारण शिव को महत्व, शक्ति का प्राण शिव और शिव का प्राण शक्ति। जिस शिव जी के जीवन से शक्ति को निकाल डालो। देखो, जब सती जी अपने पति की बात नहीं मानी और मैं की चले जाऊंगी और चली गई, तब शिव जी ने कहा था, देखो सती, जहां हमको नहीं बुलाते वहां नहीं जाना चाहिए, जहां हमारा आदर नहीं होता वहां नहीं जाना चाहिए, जहां हमारे जाने से किसी को दुख होता है वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ये जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें ना तो मुझे निमंत्रण है और चूंकि मुझे निमंत्रण नहीं पति को, तो तुम्हारा स्थान, तुम्हारा अस्तित्व मेरे कारण है। यह मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है। लेकिन सती नहीं मानी। आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, जो भी मेरे मैके की बात होती है कह शिवजी बाबा व्हाट कैन यू से, यथेच्छसी तथा कुरु, जो मर्जी है करो। और वहां गई सती और वहां जाने के बाद फिर पता चला कि शिव जी के सिवा वो अकेली, शी वॉज सिंगल्ड आउट। और जब केवल उतना ही उसने देखा नहीं कि उसको उस समाज में बिल्कुल महत्व नहीं था, बल्कि उसके पति की निंदा हो रही थी, शिव जी के बारे में अपशब्द बोले जा रहे थे, उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी। उस समय वही सती उस अपमान को नहीं सह सकी और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देती है। इतना होने के बावजूद भी शिव जी के अंतःकरण में सती के प्रति इतना प्रेम कि उन्होंने उस यज्ञ का सत्यानाश कर दिया और उस सती के शरीर को, अपने शक्ति को अपने ही शरीर पर धारण करके पागल होकर के चारों तरफ घूम रहे और संपूर्ण विश्व का मानो संहार करने वाले थे। इस प्रकार से शिव के मन में शक्ति के प्रति केवल आदर और अपनेपन की ही भावना रह सकती है। किस व्यक्ति को अपने शक्ति के बारे में अनादर होगा? लेकिन यदि शक्ति ही ये सोचती रही कि देखो, आई एम ऑलवेज केप्ट सेकंड, नेवर फर्स्ट, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, एंड आई एम द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, isn't it? जहां ये बात स्पष्ट समझ में आएगी और ये बात समझ में आ गई शक्ति को, सती को, और जब उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया तो फिर शिवजी बाबा अकेले हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति को अपने आप में विलीन कर लिया और फिर वही सच्चिदानंद रूप में स्थित हो गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और फिर उसी परमात्मा की फिर इन्वोकेशन करने के लिए फिर वही सती गौरी के रूप में आकर के वर्ण करती है और अब वो कभी भी एक क्षण के लिए अपने पति से वियोग करना नहीं चाहती। ये जो शिव शक्ति की बात आती है ये कहीं बाहर नहीं है साधु संतो, ये अपने में ही है। यदि हमको अच्छा पैसा कमाना आता है तो इसलिए क्योंकि चैतन्य है, ये वो चैतन्य चला जावे
तो 2 + 2 कितने होते हैं ये समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए जितनी हमारी दृष्टि इस एक तत्व पर बनी रहेगी तो व्यक्ति में कभी ये अभिमान नहीं आएगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। और यदि कुछ हमारे जीवन में कमियां आ गई हो, अपूर्णता हो, तो उस अपूर्णता के कारण भी व्यक्ति में अपने आप को कोसने की जो आदत है वह भी बंद हो जाएगी। इस प्रकार से जिए दोघे जीव प्राण। तो जहां यह शिव शक्ति एक दूसरे को जीव प्राण करते हैं, ऐसे ये 2 शिव शक्ति इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक क्षण अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब यदि हम अपने जीवन में इस दर्शन को लेकर के चले तो इस दर्शन की अभिव्यक्ति कैसे होगी इसका विचार करेंगे हम, फिर आगे जाएंगे। देखो 2 प्रकार की बातें होती, एक तो दर्शन को या विचार को समझ लेना, और दूसरी बात उस समझ को अपने जीवन में उतारना। कई बार क्या हो जाता है, समझ तो जाता है, मराठी भाषा में उमजता नहीं है ना, समजलं पण उमजलं नहीं। तो समझ जब जीवन में उतरती है तब उसको उमज कहते हैं। स को उसे रिप्लेस कर दो, समझ उमज। तो यदि इस समझ को कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परमात्मा की शिव शक्ति के रूप में अभिव्यक्ति है, इसको जीवन में उतारना हो तो 1-2 उदाहरण ले लें अपने जीवन के। यदि हम कहीं भी हो और किसी भी व्यक्ति में कितनी भी छोटी क्यों बात ना हो, उसमें कुछ अच्छाई दिखी तो 2 शब्द एप्रिसिएशन के कहने में अपने जेब से कुछ नहीं जाता। जैसे नौकर ही क्यों ना हो, और यदि उसने अपने कार को ठीक से पोंछ पाछ करके हमको चाबी दे दी और उसने बढ़िया काम किया हो, तो एक प्यार का शब्द उस परमात्मा की पूजा होती है। देखो ये इतनी छोटी बात है, ये यदि समझ में आ जावे ना तो प्रत्येक क्षण मनुष्य परमात्मा के साथ एक होकर के रहता है। हमको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। यदि हम अपने घर में जा रहे हैं, घर में जाने के बाद अपने जूतों को ही ठीक से रखे आदर के साथ, वही तो हमको वहां से ले आवे इतने दूर। तो उनके प्रति यदि आदर की भावना हो तो हृदय में आदर का वातावरण हमेशा बना रहेगा, और जिस हृदय में आदर का वातावरण बना रहता है उस हृदय में अनादर के उद्गार कभी नहीं निकलते। और इस प्रकार से व्यक्ति धीरे 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 प्रत्येक चीज में, प्रत्येक अणु परमाणु में परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है। यही बात यहां कहते हैं कि परमाणु माजी ही उआवे मांडली आहाती। तो जितना हम अपने जीवन में इस विचार को सूक्ष्मता से उतारने का प्रयत्न करेंगे, माने हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया परमात्मा के अवतार की अभिव्यक्ति हो। अब परमात्मा का अवतार जब भी हुआ है, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में, शास्त्रों में लिखा है कि उस समय चारों तरफ मंद मंद पवन बह रहे थे, सब जगह प्रसन्नता का वातावरण था। तो यह जो प्रसन्नता, यह जो आनंद का वातावरण जहां होता है, उस आनंद के वातावरण के हृदय में ही आनंद घन परमात्मा की आनंदमय अभिव्यक्ति हो सकती है। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य कॉन्स्टेंटली
स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, वरीज, अचीवमेंट, फेल्यूर, इसकी टांग काटेंगे, उसकी नाक काटेंगे, जिंदगी भर बस काटने का ही धंधा करते हैं। देखो, हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, हम जैसे लोगों के लिए जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन अपि, परमात्मा ने दिखाया हुआ लक्ष्य, पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ाः उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। और गृहस्थों के लिए कुरुते गंगा सागर गमनम। चलो अब हम लोग काफी गृहस्थी कर लिए, चलो अब तीर्थ यात्रा के लिए जावे, व्रत परिपालनम अथवा दानम। लेकिन ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशति। इसीलिए यह जो ज्ञान है शास्त्रों का, ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण उतरना ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अन्यथा जो लोग हम लोगों की मजाक उड़ाते हैं कि मम्मी आई नो व्हाई यू आर एंग्री, बिकॉज यू आर अटेंडिंग सत्संग। और ये सुनने के बाद तो पहले तो दुर्गा देवी थी, अब तो हो जाती है महाकाली। यू डोंट हैव टू टीच, व्हाट इज। और वो बच्चा ठीक है, यदि हम इतने सालों तक सत्संग करते रहे और वह सत्संग करने के बाद वह सत हमारे जीवन से अभिव्यक्त ना हो, तो हमने सत्संग थोड़ी किया था। देखो महाराज, ये बात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हम सबको बार बार बता रहे हैं, जिहि एक एका वीणा न कीजे तृणाचे ही निर्माण प्रतिबोध विदितम मतम। हमारे जीवन के प्रत्येक अंग में अनुभूति के परमात्मा की ही अभिव्यक्ति होती है। चाहे हम किसी वस्तु का भोग करें तो भोग्य के रूप में वही परमात्मा है, चाहे हम अपने को भोक्ता समझे तो भोग करने वाले के रूप में भी वही परमात्मा है। जहां हमारे बुद्धि में ये बात बन जाएगी कि जो भोग करने वाला है वह परमात्मा है, तो जैसे हमको भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाना होता है, तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि जरा फ्रिज में से कोका कोला और पिज्जा ले आना, भगवान को भोग चढ़ावे। नहीं, भगवान को भोग चढ़ाते समय उसमें आदर, उसमें पावित्र्य, उसमें सुंदरता, उसमें अभक्ष भक्षण, इस सब का विचार किया जाता है, तब कहीं भगवान को भोग लगता है। अब यही बात यदि हृदय में समझ में आए कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, जब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेट में बैठ करके कढ़ाई खोल के बैठा हूं वहां खाना पकाने के लिए, और यदि उस परमात्मा को आहुति अर्पण करते समय मन में प्रसन्नता ना हो, आदर की बुद्धि ना हो, तो कितना भी खाओ डाइजेशन कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए मन की प्रसन्नता तब रहेगी जब मन में आदर बुद्धि निर्माण होगी। तो यहां बताते हैं इस संपूर्ण जगत में तृणाचे ही निर्माण, छोटी सी बात जगत में, जैसे घास का पत्ता, उसमें भी परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। केनोपनिषद में यही विचार भिन्न प्रकार से आता है कि जब ये अग्नि वायु युद्ध के बाद अपने आप को बड़े 30 मार का समझने लगे, तो वही परब्रह्म परमात्मा तत्व यक्ष के रूप में आया और कहा कि जरा ये घास के पत्ती को जला के दिखाओ। तो अग्नि में जो शक्ति है वह परमात्मा की है। इस प्रकार से हर चीज में जितना हम प्रभु और उसके शक्ति का विलास देखना प्रारंभ करेंगे, उतना धीरे 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 जिस अधिष्ठान पर संत ज्ञानेश्वर बैठ करके बोल रहे हैं, वह अधिष्ठान ना तो आळंदी में है, ना तो वह नेवासा में है।
वो आनंदी का असली नाम है आनंद। तो वह आनंद अपने ही हृदय में है। उस संत ज्ञानेश्वर महाराज को यदि हम उनके ही बताए हुए मार्ग के अनुसार अनुभूत करने का प्रसंग करें, तो जैसे उनके जीवन में कितने क्रूरता के प्रसंग आए, संपूर्ण समाज ने उनके प्रति कितना क्रौर्य अभिव्यक्त किया, फिर भी उनके हृदय में किसी के भी प्रति एक क्षण के लिए दुर्विचार नहीं आए। और यह तब हो सकता है जब इस निष्ठा पर वो प्रत्येक क्षण अपने जीवन का जिए। और इस प्रकार की जो जीवन धारा है, इसको कहते हैं अमृतानुभव। अमृतानुभव कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे उपनिषद शब्द की व्याख्या आती है, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। और उपनिषद माने कोई ग्रंथ नहीं है, ना तो उसको पढ़ाया जाता है, ना तो उसको पढ़ते हैं। अपने आप के होना जो है, उस होने को कहते हैं उपनिषद। बीइंग इज उपनिषद। उसी प्रकार से यह अमृतानुभव माने किसी विशेष वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, बल्कि जो है उसको अनुभूत मात्र करना है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस अनुभूति में नित्य निरंतर डूबने का यदि हमने संकल्प किया हो, तो हमारे जीवन में से क्रोध हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। यदि हमने इस अमृत को चखने की अपने मन में इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत की हो, तो उस शक्ति के द्वारा जगत की कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु और कोई भी परिस्थिति हमको विचलित नहीं कर सके। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। जिसने इसी जीवन में इस अमृत कुंभ को हासिल करने का निर्णय ले लिया हो, बस वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस आनंद की अभिव्यक्ति में ही गुजार देगा। यदि इस अमृत तत्व की अनुभूति अब नहीं हुई तो कभी नहीं, यहां नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी। इसीलिए जीवन का प्रत्येक क्षण उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो
गुरुभ्यो नमः हरि ओम।